जय निताई, जय गौर, जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको निताई दरबार हिंदी चैनल में स्वागत है। अब तक इस चैनल का फर्स्ट जो वीडियो है वो तो आप देख ही चुके होंगे। जो लोग आज नए हैं इस चैनल में, जिन्होंने अभी तक वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग जरूर उस फर्स्ट वीडियो को देख लेना। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी। आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्यों ये चैनल खोला गया है, इस चैनल का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से ये चैनल है, सब कुछ आज आपके सामने पहले मैं रखूंगी, फिर आज के बाकी दर्शन सब कराऊंगी आपको। मेरा नाम मौसमी गोस्वामी है। मैं रहती हूँ श्रीधाम नवद्वीप में। आप जो लोग गौड़ीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए होंगे, वो लोग शायद नवद्वीप धाम नाम तो सुने ही होंगे। मेरी तिलक को देखकर आपको तो अभी तक पता चल गया होगा कि मैं वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई हूँ। जो 4 संप्रदाय इस वैष्णव परंपरा में माना गया है, जिसको अप्रूव मिला है, उसमें से एक है मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जो महाप्रभु श्री चैतन्य देव का संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है, गौड़ीय संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। मैं उसी संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का अभिन्न तनु कहते हैं, जो महाप्रभु से बिल्कुल अलग नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के वंशज जो है वो सेवा करते हैं, सेवायित है श्रीधाम नवद्वीप में जोगपीठ शिवाशंकर मंदिर की। ये शिवाशंकर मंदिर वो स्थान है जहाँ से ये संकीर्तन का जो परंपरा है वो स्टार्ट हुआ है। इसी शिवाशंकर मंदिर के मैं माँ गोसाई हूँ। इसी शिवाशंकर मंदिर में मैं रहती हूँ, वही मेरा घर है। और आपको इस चैनल के जरिए शिवाशंकर मंदिर का सब दर्शन मैं कराऊंगी। और जो जो उत्सव आदि होता है गौड़ीय परंपरा में, जो शिवाशंकर में पालन होती है, जो शिवाशंकर में मनाया जाता है, वो सब उत्सव आप इसी चैनल के जरिए देख पाएंगे। और गौड़ीय परंपरा का जो साधन रीति है, जो सेवा की रीति है, वो भी मैं, जो भी मुझे गुरु कृपा से प्राप्त है थोड़ा सा ज्ञान, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस चैनल के जरिए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो गौड़ीय परंपरा है उसकी जो सेवा है वो आप सब तक, पूरे देश में और सभी में वो जाना जाएगा। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो सब इस चैनल के जरिए उन सब रीतियों से परिचित हो पाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न तो जरूर होगा कि इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, तो फिर एक और चैनल की जरूरत क्या है? हाँ, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, बहुत तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन सब ने बहुत काम कर रहे हैं। पर कुछ दिनों से कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि मूल जो गौड़ीय परंपरा है उसमें बहुत सारे मिलावट देखने को मिल रहा है। तो मेरी उद्देश्य, मैं यही ट्राई करूंगी कि मूल जो गौड़ीय परंपरा है, जो अभी भी नवद्वीप धाम में है, जो अभी भी राधा कुंड में जो भजन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा उनमें है, उसी धारा का कुछ अगर आप तक पहुंचा सकूं। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगी, आप जो भक्त लोग हैं, जो ठाकुर जी को जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं साधन परंपरा, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कैसे सेवा करूं, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के जरिए आप और मैं बातें भी बहुत सारे करेंगे। और हाँ, वो बातें जरूर आध्यात्म से जुड़ा होगा, वो बातें जुड़ा होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वो बातें जुड़ी होगी ऐसी जर्नी से जो आप और मैं एक साथ तय करेंगे। वो जर्नी होगी हमारी जुगल सरकार की ओर। यही है इस चैनल का
उद्देश्य, मूल जो एम है इस चैनल का वो यही है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको पसंद है, अगर आप भी जानना चाहते हैं गौड़ीय परंपरा के बारे में, अगर आप भी जानना चाहते हैं सेवा के बारे में, तो प्लीज इस निताई दरबार हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो परिचित जन है, जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी इस आध्यात्मिक जगत से जुड़ना चाहते हैं, जो सेवा करते हैं, जिनको पसंद है सेवा और सेवा के बारे में बात करना, उन सबको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। चलिए आज की जो दर्शन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की दर्शन, आज मैं आपसे बातें भी करूंगी और दिखाऊंगी कुछ सेवा की झलकियां। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ, मेरे लाडले को उठाने नींद से जगाने के लिए मैं आ गई हूँ। यहाँ पर सब अरेंज करके रखा हुआ है। नहाने का पानी में मैं कर्पूर, अगरू और गुलाब जल जो होता है तो मैं वो मिलाती हूँ। यहाँ पर देखो सब सो रहे हैं। अब एक एक करके सबको नींद से जगाऊंगी। ये सबको नींद से जगा रही हूँ। नींद से जगाने के बाद एक एक करके सबकी मुंह पोंछ लूँगी, मुंह धुला दूँगी और उसके बाद मुंह पोंछ लूँगी और फिर एक एक करके सबको पानी पिलाऊँगी। ये मैं हर रोज़ करती हूँ। ये मैं हर रोज़ सुबह ऐसे ही गोपाल को सबको जगाती हूँ। तो पहले मैं मेरी जो छोटी निताई चाँद है छोटी सी, तो उनको जगाती हूँ। ये देखिए निताई चाँद के मुंह धुलाने के बाद अब पोंछ दूंगी मुंह। फिर मैं मेरे पास जो गौड़ की चित्रपट है उनको जगाती हूँ। फिर एक एक करके सबको जगाती हूँ। ये देखिए अब मैं गौड़ को जगा रही हूँ। सबका मुंह धुलाकर सबको मैं पानी पिलाऊंगी। सेवा जो होती है आत्मवत सेवा होती है। आत्मवत सेवा यानी अगर खुद को करना है तो जैसे जैसे करूँगी, जैसे जैसे होगा वैसे ही सोचना पड़ता है। अगर ये मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा, वो सोचकर भगवान को अपना कुछ संबंध मानना पड़ता है। तो भगवान को अपना मानकर उनके अच्छे के लिए, उनको अच्छा लगे ऐसी सेवा करनी होती है। सेवा ऐसे होता है। तो वही चेष्टा करती हूँ मैं, वही ट्राई करती हूँ। सब तो नहीं हो पाता, जितना हो सके बस करने की चेष्टा करती हूँ। तो देखिए सबको धीरे धीरे मैं जगा रही हूँ। सबको धीरे धीरे जगाकर फिर सबका मुंह धुला दूंगी। धीरे धीरे अभी मेरी जो नृसिंहदेव भगवान है उनको जगाया। अब ऊपर वो नंद दुलाल, कुंज बिहारी और कन्हैया लाल को जगाया। ये मेरी मुरारी है, मुरारी को भी जगाकर बैठा दिया। अब गोपाल सोना को जगाऊंगी। ये मेरी गोपाल सोना है, उनको भी जगाना है। अभी थोड़ा सा आदर कर लिया, अब बिठा दूंगी। अब पहले माधव को जगाऊंगी और फिर मुकुंद को जगाऊंगी। सबको ऐसे बैठा दिया। यहाँ पर साइड में एक बेड है, वहाँ पर गिरिधारी है। गिरिधारी को जगाकर बिठा रही हूँ। सब गिरिधारी को एक एक करके बिठा दूंगी। फिर अब गौड़ गोपाल को नींद से जगाना है। गौड़ गोपाल को ये बड़ी गिरिधारी है मेरे पास, बड़ी गिरिधारी जी। भगवान को जगाया, एक एक करके सबको जगा रही हूँ। सबको एक एक करके जगाकर उनके जगहों में बिठा रही हूँ। ये जगाया गौड़ गोपाल को, अब बिठा दूंगी। अब एक एक करके सबका मुंह धुलाना है। एक एक करके सबको मुंह धुलाऊंगी और फिर पानी पिला।
अब एक एक करके मैं पहले अपनी जो महादेव है, जो गोपीश्वर है, नर्मदेश्वर है, चाकुलेश्वर है, उन सभी का मुंह धुला दिया। अब माँ उमा को भी मुंह धुला दिया। अब सबको मुंह पोंछ दूंगी, सबका मुंह पोंछ दूंगी। फिर सबको पानी पिलाऊंगी, जल पिलाऊंगी। उसके बाद नहाने के लिए तैयार कर दूंगी। अभी पानी पिलाने की बारी। अब सबको पानी पिलाऊंगी, एक एक करके सबको पानी में थोड़ा सा छोटी सी एक तुलसी पत्ता ले लिया है, तुलसी पत्ता डाल दिया है छोटी सी। अब सबको पानी पिलाऊंगी, उसके बाद सबको नहाऊंगी, सबको नहाने के लिए तैयार कर दूंगी। हो गया। अब सबको नहाने के लिए तैयार करूँगी। आज सोच रही हूँ सबको थोड़ा सा ये जो जवा कुसुम तेल है वो सबको थोड़ा सा लगाऊं। हर दिन तो नहीं लगाती, ये समर में हर दिन तेल नहीं लगाती, पर ये जवा कुसुम तेल थोड़ा ठंडी है तो आज सोच रही हूँ सबको लगाओ। ये गोपाल को पहले लगा रही हूँ, एक एक करके सबको लगाकर बिठाऊंगी। शीतकाल जब आती है, विंटर में मैं सबको तेल लगाती हूँ, पर गर्मियों में सबको तेल हर दिन नहीं लगाती। तो आज सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा लगा लूँ, तो सबको लगाऊंगी और सबको इस स्नान पात्र में बिठाऊंगी, एक एक करके सबको नहलाऊंगी। पहले तो गोपाल, मुरारी, माधव, मुकुंद, नंद दुलाल, कुंज बिहारी, कन्हैया लाल और सारे गिरिधरी एक साथ नहाएंगे। फिर मैं छोटी निताई और गौर गोपाल को नहाऊंगी। उसके बाद एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उसको भिगो के मैं सारी जो चित्रपट में है सब चित्रपट को पोंछ लूँगी। फिर ये पानी बदल कर मैं महादेव और उमा को नहलाऊंगी। तो एक एक करके सबको बिठा रही हूँ, तेल लगाकर सबको नहाना है, एक एक करके बिठा रही हूँ। देखिए आप,
एक एक करके सबको जल चढ़ा रही हूँ, सबको नहा रही हूँ, नहला रही हूँ सबको। उसके बाद एक एक करके सबको पूरा पोंछ के फिर अपने अपने जगहों में बिठाऊंगी। स्नान हो जाए पहले तो फिर सबको एक एक करके पोंछ लूँगी, फिर अपनी जगहों में बिठाऊंगी। तो फिर सबका हो जाए फिर आपको दर्शन करवाती हूँ। তাই হিসাবে সেবা করিস না, তাই হিসাবে সেবা করিস না। अभी सबका तो हो गया, अभी बारी है मेरी महादेव की। वो गोपेश्वर, चाकुलेश्वर, नंदीश्वर को पहले नहलाऊंगी, तांबे की लोटे से नहलाऊंगी उन सबको। तो पहले इन सबको नहलाकर अपनी जगहों में, अपने स्थान में बिठाऊंगी, विराज करवाऊंगी। फिर उमा को नहलाना है। हर हर महादेव। सबको थोड़ा वो जो चंदन है, वो चंदन को थोड़ा निकाल रही हूँ। कल का लगाया हुआ चंदन है तो इसीलिए वो निकालना ज़रूरी है, इसीलिए निकाल रही हूँ। एक एक जगह की सेवा एक एक तरह की होती है। कुछ लोकल जो नियम होता है वो भी हमारे सेवा में ऐड हो जाती है, तो इसीलिए वो नियम थोड़ा थोड़ा करके एक एक जगह का एक एक नियम हो जाता है। हो गया इन सब का। अब पोंछ के अपनी अपनी स्थानों में विराज कर दूंगी, अपने अपने स्थानों में विराजमान हो जाएंगे। पहले नर्मदेश्वर को विराज करा रही हूँ, फिर ये चाकुलेश्वर महादेव। अब गोपेश्वर की बारी है। पानी पैर में कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैं वैसे एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेती हूँ। अभी अनंतनाग को नहलाना है। अनंतनाग को भी मैं नहलाऊंगी, फिर गोपेश्वर के गले में विराज कर दूंगी।
अब आपको फाइनल दिखाती हूँ। सबका हो गया सब कुछ। अभी पूजा भी हो गई है, महादेव की पूजा कर ली है, माँ की पूजा कर ली है, सबकी पूजा हो गई है। ये देखिए अब आपको सबका दर्शन करवाती हूँ। आज हमारे यहाँ झूलन है, हिंदोल उत्सव है, तो उसी का पहला दिन है, इसीलिए आज सबको ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है। ये सारे ड्रेस हम यहाँ बनवाते हैं, कपड़े खरीद के फिर हम यहाँ बनवाते हैं ड्रेस को। तो देखिए सबको कैसी लग रही है सब, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना वीडियो को।